दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए EMRC के अंतर्गत जो है कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास जो है अभी करंटली आपके लिए चला रहा हूं। और इसमें आज हम जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेज जो कीबोर्ड और आपको पता होगा कीबोर्ड और माउस हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन कौन से डिवाइसेस बचे हैं तो उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी डेली यहाँ पर क्लासेज को ज्वाइन करते रहें। टॉपिक वाइज आपके लिए जो एग्जाम बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहला जो हम डिवाइसेस शुरू करने जा रहे हैं वो है अपना स्कैनर को लेकर। ठीक है, बहुत जल्द आप सभी के लिए। देखिए, आप सभी का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है भाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उससे ज्यादा अच्छा मटेरियल मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। लेकिन आपका शेयरिंग वगैरह जो देखा जाए तो बहुत कम सपोर्ट आपका रहा है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए नॉन टेक के सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखते हैं अब आपका इस क्लास के साथ से कितना सपोर्ट रहता है। बाकी पीछे वाले क्लास में तो एक कैंडिडेट के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी तक। चलिए, तो देखिए आज हम स्कैनर से की स्टार्टिंग करते हैं। कीबोर्ड और माउस को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो देखो, स्कैनर क्या होता है आपको पता होगा कि जो भी फिजिकल डेटा होता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं फिजिकल डेटा को, ठीक है, फिजिकल डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट या मैप करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी आप ये मान सकते हैं कि आपके पास में जो एक हार्ड, मान लो कि आपकी मार्कशीट है या जो भी डेटा आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपको उसको एज इमेज यानी डिजिटल डेटा के तौर पर करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसको स्कैन करेंगे। क्या करेंगे भाई, स्कैन करेंगे और स्कैन करके फिर इसको क्या करेंगे, आप डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी वो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के लिए डिजिटल डेटा ही होगा भाई वहां पर। तो ये इस प्रकार से हम काम करते हैं। इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्कैनर का ही यूज करते हैं। अब ये स्कैनर जो होता है उसके अंदर भी स्कैनर के अलग अलग स्कैनर के टाइप्स हो सकते हैं। अब देखिए, कई बार परीक्षा के अंदर आपको इसके टाइप्स को लेकर भी कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक फ्लैट बेड करके स्कैनर का टाइप है। ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर है, इसके बारे में ध्यान रखना है। फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर होता क्या है भाई कि फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर आपके जो स्कैनर होता है उस स्कैनर के अंदर क्या होता है, एक फ्लैट ग्लास होता है। क्या भाई होता है, फ्लैट ग्लास होता है। उस फ्लैट ग्लास के ऊपर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को रखा जाता है और उस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। यानी सरफेस के तौर पर अगर देखा जाए तो ये फ्लैट ग्लास होता है। इस फ्लैट ग्लास पे आपको पता होगा वो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो रखा जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्कैन हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है फ्लैट बेड स्कैनर के बारे में। फ्लैट बेड स्कैनर के बारे में आपको और मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट फीडर, ठीक है, डॉक्यूमेंट फीडर के बारे में आपको ध्यान रखना है भाई। तो डॉक्यूमेंट फीडर क्या होता है, तो कुछ स्कैनर में जो है ये एक कॉन्सेप्ट मतलब आप फीचर मान सकते होता है जो मल्टीपल पेजेस और डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली स्कैन करने के लिए ऑटोमेटिक फीड कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल जो पेजेज होते हैं, देखो मैं आपको यहां पर इसका हिंट के तौर पर बता देता हूं, आप इसको लिख सकते हैं। मल्टीपल पेजेस को ऑटोमेटिक फीड करने के लिए इसका यूज होता है, ध्यान रखना। ये एक प्रकार का लिख सकते हैं सभी के सभी। डॉक्यूमेंट फीडर क्या होता है, ये एक ऐसा फीचर होता है जो कुछ एक प्रिंटर के अंदर ही, आपका स्कैनर के अंदर ही मौजूद होता है, जिसमें मल्टीपल जो पेजेज होते हैं उसको स्कैन करने के लिए ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, फीड कर लेता है भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपको अगर पूछा जाता है कि इस स्कैनर की जो रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन का आपको ध्यान रखना है। रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है आपका इसका DPI। क्या होता है भाई, DPI होता है। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, ध्यान रखिएगा, डॉट्स पर इंच के बारे में ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, इसके बाद में आपको एक ADF के बारे में भी पूछा जाता है। तो ADF का अगर आपको पूछा जाता है तो ADF का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं भाई, परीक्षा के पेपर के अंदर जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है उसी के बेस पर ही तैयार किया है मैंने आपके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब जो पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं वो ऑलरेडी परीक्षा के अंदर DSSB में भी पूछा जा चुका है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब होता है पेज के दोनों तरफ प्रिंट करने की जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपकी डुप्लेक्स प्रिंटिंग होती है। ठीक है, दोनों तरफा प्रिंटिंग, पेज के दोनों साइड में। ठीक है, डबल साइडेड प्रिंटिंग भी मैं लिख देता हूं, डबल साइडेड प्रिंटिंग।
ठीक है। तो पेज के दोनों ओर प्रिंट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या कहते हैं, डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं, ध्यान रखना, डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए अगला आता है आपका स्कैनर की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है, ठीक है। तो स्कैनर की जो स्पीड होती है वो आपके किस में मापी जाती है भाई, तो वो मापी जाती है आपके पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिएगा सब, पेजेज पर मिनट, पेजेज पर मिनट, ठीक है। और एक और है आपको ध्यान रखना है, एक होता है पीपीएम और एक होता है आईपीएम, ठीक है। आईपीएम का फुल फॉर्म होता है आपका इमेजेस पर मिनट, ठीक है, इमेजेस पर मिनट, और एक होता है पेजेस पर मिनट, ध्यान रखना। ये आपके स्कैनर की जो है स्पीड होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ट्वाइन के बारे में आपको पूछा जाता है, ट्वाइन क्या होता है, ठीक है, ट्वाइन क्या होता है, ट्वाइन जो होता है वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल होता है, जिसका यूज कहां पर होता है भाई, स्कैनर के अंदर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज होता है, प्रिंटर के जो कम्युनिकेशन होता है। यानी अगर आपका स्कैनर या प्रिंटर जो है उसको आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहां पर क्या होता है भाई, एक प्रोटोकॉल यहां पर यूज लिया जाता है, इसमें उसको ट्वाइन प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ट्वाइन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट डिवाइस की। ये तो हो गया आपका जो स्कैनर है, ठीक है। अब स्कैनर के बाद में दूसरा आपका जो डिवाइस आ रहा है उसका मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं, तो सभी के सभी इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सेकंड जो आपका यहां पर टाइप है वो है आपका वेब कैम के बारे में, ठीक है। वेब कैम के बारे में चीजें ध्यान रख लो। वेब कैम आपको पता होगा, ऑनलाइन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग या कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, यहां पर इसका यूज आप देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल के लिए इसका यूज होता है, ध्यान रखना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल जो होता है उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, वेब कैम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, वेब कैम का यूज इसके लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो आता है आपके, नेक्स्ट जो डिवाइस आ रहा है भाई, नेक्स्ट डिवाइस का भी लिख लें आप सभी। नेक्स्ट डिवाइस आता है माइक्रोफोन। कौन सा है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बारे में चीजें लिख लें सभी के सभी, ठीक है। अब माइक्रोफोन है, आपको पता होगा, तो माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन एक डिवाइस होता है जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये करता है आपका कौन, माइक्रोफोन करता है। कौन करता है, माइक्रोफोन करता है। अब माइक्रोफोन के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसको परीक्षा के लिए आपको पूछा जाता है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आपके कंडेंसर माइक, ठीक है। कंडेंसर माइक या माइक्रोफोन में आपको यहां पर बता देता हूं। तो कंडेंसर माइक जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा माइक होता है जिसमें साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने के लिए डायफ्राम या चार्ज्ड कैपेसिटर का यूज होता है। ध्यान रखना, आपको सीधा पूछ लिया जाता है इसके बारे में कि डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम या चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। डायफ्राम या फिर चार्ज कैपेसिटर का प्रयोग किस में होता है, तो वो कंडेंसर माइक में होता है, ध्यान रखना। अब माइक है तो माइक का काम तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या कर देता है भाई, कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है आपके डायनेमिक माइक्रोफोन, ठीक है। डायनेमिक माइक्रोफोन का आपको देख लो, डायनेमिक माइक्रोफोन, ठीक है। तो डायनेमिक माइक्रोफोन के बारे में अगर आपको पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, तो डायनेमिक माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है, यह भी एक प्रकार का माइक का प्रकार ही है, ठीक है, जिसमें आपके क्या होता है, जो मूविंग कॉइल होती है, मूविंग कॉइल होती है इसके अंदर, ध्यान रखना। देखो माइक है तो अब वहां पर बात आ रही है आपका जो भी इलेक्ट्रिक मतलब जो सिग्नल होता है, साउंड वेव होता है, उसको अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो मूविंग कॉइल होता है उसका यूज करते हैं। मूविंग कॉइल का प्रयोग इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ध्यान रखना।
ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो डायनेमिक में तो मूविंग कॉइल का यूज होता है, कंडेंसर में किसका होता है भाई, डायाफ्राम का यूज होता है। किसका यूज होता है, डायाफ्राम का यूज होता है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो पोलार पैटर्न के बारे में आपको पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर, पोलार पैटर्न क्या होता है भाई, ठीक है, पोलार पैटर्न क्या होता है, पोलार पैटर्न क्या होता है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए ध्यान रख लीजिएगा, मैं आपको पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान ही बताऊंगा, ठीक है, वो पासवर्ड से आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो पोलार पैटर्न क्या होता है, तो ये एक ऐसी डायरेक्शनल सेंसिटिविटी होती है, ध्यान रखना, ये जो पोलार पैटर्न होता है वो एक प्रकार का डायरेक्शनल सेंसिटिविटी होता है, जो कि एक इंडिकेशन देता है आपको, ठीक है, कि भाई आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आने वाले जो साउंड होते हैं उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डिफरेंट एरिया से आने वाले साउंड को कैप्चर करने का पैटर्न जो होता है उसको क्या कहा जाता है भाई, पोलार पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलार पैटर्न कहते हैं, ध्यान रखना। अब इसके अलावा आपको जो परीक्षा के अंदर सवाल आया वो बता देता हूं। तो इसके अलावा ध्यान रखना, एक XLR का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। XLR का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल लाइन रिटर्न। क्या होता है भाई, एक्सटर्नल लाइन रिटर्न। एक्सटर्नल लाइन रिटर्न जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, एक्सटर्नल लाइन रिटर्न। अब माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन देखो वायर्ड आ जाते हैं, वायरलेस भी आ जाते हैं। वायर्ड माइक्रोफोन आपको पता है जो वायर से कनेक्ट होते हैं, वायरलेस वो होते हैं जिनको बिना वायर के कनेक्ट किया जाता है, तो वो आपके क्या होता है, वायरलेस इसके अंदर होते हैं, ध्यान रखना। एक और आपको मैं फुल फॉर्म में बता रहा हूं, जिसको भी लिख लें सभी के सभी, एसपीएल। एसपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल। क्या होता है भाई, साउंड प्रेशर लेवल। यानी जब आप अपने माइक से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपके पास जो माइक है उस माइक से आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो कितने लेवल तक जो है वो वीडियो को ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसको कहते हैं अपन एसपीएल। क्या कहते हैं, एसपीएल। एसपीएल का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, साउंड प्रेशर लेवल। क्या होता है भाई, साउंड प्रेशर लेवल। सभी के सभी लिखो भाई, एक्सएलआर और एसपीएल का फुल फॉर्म सभी के सभी लिखो, जितने भी जुड़े हुए सभी के सभी इसको लिखो भाई, एक्सएलआर और साउंड प्रेशर लेवल। अगला देखिए हम बात करते हैं एक और डिवाइस की, ठीक है। तो अगला एक और डिवाइस हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है आपका ट्रैक पैड। ट्रैक पैड, ठीक है। अब ट्रैक पैड के बारे में आपको परीक्षा के लिए भी ध्यान रखना है। ट्रैक पैड आपको पता होगा एक टच सेंसिटिविटी पैड होता है जो लैपटॉप के अंदर होता है, ठीक है। लैपटॉप में लगा, सभी लिख ले भाई, मैं चीजें आपको बोल रहा हूं तो आप उसको साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। लैपटॉप में लगा टच पैड सेंसिटिविटी पैड होता है, ध्यान रखना। लैपटॉप में लगा जो टच सेंसिटिविटी पैड होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रैक पैड कहते हैं, ध्यान रखना। जिसमें आपको पता होगा अगर आपके पास माउस नहीं है तो उस पर आप स्वाइप करते हुए क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा इस प्रकार का एक चौकोर होता है जिस पर आप अपने फिंगर्स को मूव करते हुए क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बारे में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुछ चीजें पूछी जाती है, गेस्चर पूछा जाता है। गेस्चर का मतलब क्या होता है, जब फिंगर मूवमेंट होता है तो उस फिंगर मूवमेंट को, ठीक है, मैं आपको बोल देता हूं, आप सभी लिख लीजिए भाई, गेस्चर। गेस्चर क्या होता है, तो गेस्चर का मतलब होता है कि जो फिंगर का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, गेस्चर का यूज होता है। टैप का मतलब क्या होता है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखो टैप का मतलब होता है जैसे आप अपने उस ये जो ट्रैक पैड है, इस ट्रैक पैड के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उस क्लिक करने को टैप कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा टू फिंगर स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, आप अगर पेज को लेफ्ट राइट या अप डाउन करना चाहते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों उंगलियां जो होती है, दोनों उंगलियां इस ट्रैक पैड पे अगर ऊपर नीचे करेंगे तो अप डाउन होगा और लेफ्ट राइट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। पिंच टू जूम का मतलब क्या होता है, देखो एक और लिख दो आप, पिंच टू जूम। अब आपको पता होगा, आप अगर ये ट्रैक पैड है, इस ट्रैक पैड पे ऊपर अगर आपकी उंगलियां रखे, देखो आप इस तरीके से या इस तरीके, इन दोनों पे दो उंगलियां रख के आप जैसे अपनी मोबाइल स्क्रीन होती है ना उस पर दोनों उंगलियां रख के जैसे आप फोटो को जूम करते हैं वही जो होता है पिंच टू जूम, ध्यान रखना। तो इसके लिए आप सिंपल सा लिख सकते हो कि जो आपकी टू फिंगर होती है उसका यूज करते हो किसी भी इमेज या वेब पेज का या जो भी आपका डॉक्यूमेंट कंटेंट है उसको जूम आउट या जूम इन करने के लिए यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाता थे इस पे थ्री फिंगर,
3 फिंगर स्वाइप की अगर आपके बात कही जाती है, 3 फिंगर स्वाइप का अगर आपको पूछा जाता है 3 फिंगर स्वाइप के अंदर क्या होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा 3 फिंगर स्वाइप जो होती है उसका यूज करते हुए आप एप्लीकेशन या जो वर्चुअल डेस्कटॉप होता है ना उसके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसके बारे में लिख देता हूं भाई, एप्लीकेशंस के बीच स्वाइप करना, ठीक है। तो एप्लीकेशंस के बीच स्वाइप करने के लिए किसका प्रयोग होता है भाई, 3 फिंगर स्वाइप का यूज होता है, ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर 4 फिंगर अगर आप करते हो तो कोई भी ऐप होता है उसको फुल स्क्रीन में जाने के लिए या स्विच करने के लिए यूज किसका करते हैं, इसका। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, पाम रिजेक्शन, ठीक है। पाम रिजेक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। यानी ट्रैक पैड के दौरान अगर आप उंगली को मूव कर रहे हैं, अगर आपका पाम यानी हथेली अगर उसके ऊपर चली जाती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उसका जो क्लिक होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको क्या कहते हैं, पाम रिजेक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। और फोर्स टच किसे कहा जाता है, तो फोर्स टच का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर फटाफट जैसे डबल क्लिक कर रहे होते हैं तो वो फोर्स टच का ऑप्शन होता है, ठीक है भाई। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। और इसकी जो स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है, जो टच रेस्पॉन्स टाइम होता है इसका, ठीक है, टच रेस्पॉन्स टाइम। तो जो टच रेस्पॉन्स टाइम होता है वो किस में मापा जाता है, ध्यान रखना, इसका मिली सेकेंड में, किसमें, मिली सेकेंड में मापा जाता है इसका टच रेस्पॉन्स टाइम। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने ट्रैक पैड के बारे में पढ़ लिया, माइक्रोफोन पढ़ लिया, वेब कैम पढ़ लिया और फ्लैट बेड स्कैनर पढ़ लिया है। अब सभी का एक छोटा सा ड्यूटी है कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले राजस्थान की कंप्यूटर टीचर भर्ती की भी क्लासें मैं आपको देने वाला हूं। धन्यवाद।